कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सब सही रहा तो कोरोना की वैक्सीन ज्यादा दूर नहीं। अब इसी खबर को और पुख्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैक्सीन को लेकर खुशखबरी दे दी। हालांकि हम सभी लोगों को उम्मीद थी कि ब्रिटेन की तरह भारत को भी वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए आपको कारण बताते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि 260 वैक्सीन विभिन्न चरणों में है, जिनमें से 8 भारत में बन रही हैं। इन 8 में से 3 वैक्सीन स्वदेशी हैं। सभी वैक्सीन को लेकर हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर उनके प्रभावी होने तक के वैज्ञानिक और नियामक मापदंडों पर कोई कमी न हो। बता दें कि देश में कोरोना के कुल मामले 98 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3,62,000 एक्टिव मामले हैं। वहीं 92 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। कोरोना से देश में 1,42,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना के कुल मामले 6 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 15 लाख के पार पहुंच गई है। खास तौर से अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में बहरीन, अमेरिका और कनाडा की तरह जल्द ही वैक्सीन क्यों नहीं आ पा रही। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड की, जो दुनिया में सबसे प्रभावशील और सुरक्षित मानी जा रही है। खास बात यह है कि भारत में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका क्लिनिकल ट्रायल कराता रहा है। DCGI के पास इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डेटा भी भेजा गया है। हालांकि एक्सपर्ट कमेटी को लगता है कि जो भी डेटा अभी तक भेजा गया है वो पर्याप्त नहीं है। साथ ही 14 नवंबर के बाद हुए अपडेटेड डेटा के साथ वैक्सीन कंपनी को आने की जरूरत है, तभी इसे पास कराने के लिए सोचा जा सकता है। वहीं ब्रिटेन में अगर इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है, तभी भारत की नियामक संस्थाएं इसे पास कर पाएंगी। ब्रिटेन में MHRA यानी कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ही दवा और वैक्सीन को मंजूरी देती है। ब्रिटेन में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रिसमस से पहले ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड को मंजूरी मिल जाएगी। इसके कुछ दिन बाद भारत भी वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। ब्रिटेन में वैक्सीन को मंजूरी मिलने से भारत में भी इसे मंजूरी मिलने के पक्ष मजबूत हो जाएगा। दरअसल सीरम की वैक्सीन की डोज को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जब लोगों को 1.5 डोज दी गई तो वैक्सीन वॉलंटियर्स पर इसका 90% से ज्यादा असर हुआ। लेकिन जब 2 डोजेस दी गई तो ये सिर्फ 60% तक ही प्रभावशाली रही। लेकिन 50% तक अगर कोई भी वैक्सीन प्रभावशाली होती है तो वैक्सीन की नियामक संस्थाएं उसे मंजूरी दे देती हैं। लेकिन वैक्सीन 100% तक सुरक्षित होनी चाहिए और फिलहाल इसकी सुरक्षा को देखा जा रहा है। वहीं भारत बायोटेक का अभी तीसरे चरण का ट्रायल चल ही रहा है, इसलिए नियामक संस्थाओं ने कंपनी से अपडेटेड डेटा मांगा है। वहीं फाइजर में ये दिक्कत आ रही है कि इसके कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण इसके फायदों के साथ साथ नुकसान क्या हो सकते हैं और वो साइड इफेक्ट कहीं गंभीर ना हो जाए, इसलिए फाइजर से भी इस मुद्दे पर ज्यादा स्पष्टता मांगी गई है। हालांकि फाइजर और भारत बायोटेक ने और वक्त नियामक संस्थाओं से मांगा है, जो उन्हें दे दिया गया है। इसलिए फिलहाल भारत को कुछ और दिनों का नहीं बल्कि कुछ और हफ्तों का वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।